प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। सोचिए कल किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं तो उसे आज उसी प्राइस पे ख़रीदना ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि कल उसके बढ़े हुए प्राइस पे। इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ के लिए हमें पहले से तैयारी रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि उस टाइम पे आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रह सकें, सेफ रह सकें। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में, जिसका फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था वुहान सिटी, चाइना से, और आज वहाँ 80,000 से ज़्यादा केसेस एक्टिव हैं। और ये नंबर बढ़ते बढ़ते किस स्टेज पे पहुंच गया है ये हम सभी को पता है। इंडिया का फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था 30 जनवरी 2020 को, एक लड़की जो कि वुहान यूनिवर्सिटी से वापस इंडिया आई थी, और आज ये नंबर बढ़ते बढ़ते 18,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसके अंदर डेथ अप्रॉक्स 600 और हम रिकवर कर चुके हैं 3252। चाइना के पास एक जगह है ताइवान, जो कि बेसिकली एक आइलैंड है जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 2.5 CR है, और आज ताइवान इन्फेक्टेड कंट्री की लिस्ट में सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक पे है। ऑस्ट्रेलिया और ताइवान दोनों की पॉपुलेशन बिल्कुल सेम 2.5 CR, पर ऑस्ट्रेलिया ताइवान से ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इस कोविड-19 से। ऐसा क्यों? ताइवान ने ऐसा क्या करा कि 25 जनवरी 2020 दोनों के केस बिल्कुल सेम यानी कि 4 पर आर ताइवान के केस 400 और ऑस्ट्रेलिया 6500 प्लस केसेस। ताइवान का फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था 31 दिसंबर 2019 को। उसी दिन से उसने CDC यानी सेंट्रल ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के साथ मिलकर सारी की सारी फ़्लाइट इनकमिंग बैन करी और हर पैसेंजर के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। ताइवान इतनी जल्दी एक्शन क्यों ले पा रहा था? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ईयर 2003 में जब सार्स आया था उस टाइम पे ताइवान को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। ओवर 2.5 लाख पीपल्स उस टाइम क्वारंटाइन में थे। इसीलिए ताइवान इस टाइम हल्की सी खबर लगने के बाद ही एकदम से एक्शन ले रहा था। जहां दूसरी कंट्री सिर्फ सोच रही थी कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, वहां ताइवान उस टाइम तक एक्शन ले चुका था। ताइवान के सिटीज़न इन्फेक्टेड कंट्री से वापस आ रहे थे, उनके लिए ज़रूरी था 14 दिन का क्वारंटाइन, और जो ऐसा नहीं कर रहा था उसके लिए 3 लाख ताइवान डॉलर यानी कि 7 लाख इंडियन रुपीज़ का फ़ाइन था। ताइवान गवर्नमेंट ने एक इनविजिबल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेंट्रल एपिडेमिक कंट्रोल सेंटर। वो बॉडी हर एक दिन 4 से 5 इंस्ट्रक्शन पब्लिक को दे रही थी ताकि वो पैनिक ना हो और बिल्कुल समझदारी से ताइवान गवर्नमेंट के साथ रहें। 5 हफ्तों में सेंट्रल ऑफ एपिडेमिक कंट्रोल 124 एक्शन स्टेप ले चुकी थी, और उसी के साथ साथ ताइवान गवर्नमेंट ने सारी की सारी एडवर्टीज़मेंट कंपनीज़ और टेलीविज़न्स को बता दिया था कि हर 1 घंटे बाद आपको रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस पब्लिक को देने हैं ताकि वो पैनिक ना हो और ताइवान गवर्नमेंट के साथ इस लड़ाई को लड़ने में कोऑपरेट करें। जो लोग क्वारंटाइन में थे वो तो घर के अंदर थे, पर जो लोग क्वारंटाइन में नहीं थे उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र। ताइवान इस टाइम इंपोर्ट का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता था क्योंकि उसने अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी थी, और सबसे ज़्यादा वो इंपोर्ट करता था चाइना से, जहाँ पे ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा फैली हुई है। ताइवान गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो फेस मास्क खुद बनाना शुरू करेगी। उसने आर्मी के कुछ वर्कर्स और पुलिस कैदियों को अपने साथ लगाया और उन्होंने 10 लाख मास्क पर डे बनाने से स्टार्ट करा, और आज वो लोग 1.5 CR मास्क एक दिन में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जब ताइवान गवर्नमेंट को लगा कि उनके पास सफिशेंट स्टॉक है मास्क का, तब उन्होंने एक्सपोर्ट ओपन कर दिया। ताइवान एक दिन में 1.5 CR मास्क डोनेट कर रहा है उन कंट्रीज़ को जिन्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। ताइवान गवर्नमेंट को ना ही तो WHO और ना ही यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मिली हुई है। इंडिया की सिचुएशन बाकी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब इंडिया ने रिकवर करना शुरू कर दिया है। सिक्किम एक ऐसी स्टेट है जहां अभी तक कोई भी इन्फेक्टेड लोग नहीं मिले हैं, और 14 ऐसी स्टेट है जहां से पिछले 24 घंटे में अभी तक कोई नए केस नहीं आए हैं, और गोवा में हमने रिकवर करने शुरू कर दिए हैं। मुझे पूरा यकीन है हम साथ मिलकर कोरोना को हरा देंगे। तब तक के लिए घर में रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।